नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां झारखंड कांग्रेस के भीतर घमासान मचा हुआ है। दरअसल मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने फिर एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि असल मुद्दे उठाने में प्रदेश नेतृत्व पीछे है और वित्त मंत्री ने कहा कि पार्टी हित में पत्र लिखना गलत नहीं है। और देखिए, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के लेटर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, लेकिन उसे उचित प्लेटफॉर्म पर रखना होता है। लोकतंत्र हमारी पार्टी में है तो हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते रहते हैं। ये सही है कि उसका एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म पर हम अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन जिंदा कौम है और कांग्रेस ने लोकतंत्र की स्थापना की है और वो लोकतंत्र पार्टी के अंदर भी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, एक बार फिर से इस लेटर ने झारखंड की राजनीति में हलचल ला दी है और जिस तरह से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश नेतृत्व पे कामकाज पर उन पर सवाल उठाया है, ये फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है और ये बताता है कि झारखंड कांग्रेस में फिलहाल ऑल इज वेल नहीं है और अंदर की खटपट अब बाहर साफ साफ नजर आ रही है। हाँ रश्मि, देखिए, कांग्रेस के अंदर जो वित्त मंत्री के लेटर को लेकर जो अभी अंतर्कलह जो उत्पन्न हुई है उस पर जेएमएम की ओर से कोई खास टिप्पणी नहीं की गई है। जेएमएम का स्पष्ट कहना है कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसे पार्टी के लोग ही सुलझा पाएंगे। हालांकि अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दो लेटर जो सार्वजनिक किए गए सोशल मीडिया पर, उसके बाद कल एक लेटर और प्रभारी के राजू को लिखा गया है वित्त मंत्री की ओर से, जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो उस लेटर में भी प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी की गई है, उन पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। और अब देखा जाए तो इस पर अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने प्रभारी से राधाकृष्ण किशोर जी की बात कराई है और यह भी बात सामने आ रही है कि प्रभारी ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि उनकी जो भी शिकायतें हैं, जो भी उनकी आपत्तियां हैं, उसे वह पार्टी के अंदर रखें, उसे सार्वजनिक ना करें। और प्रभारी के राजू 18 मई को आएंगे। 18 मई को आने के बाद वह वित्त मंत्री से पर्सनली बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी नाराजगी किस बात को लेकर है। हालांकि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की ओर से प्रभारी के राजू से जो बात हुई उसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए झारखंड के प्रभारी केशव महतो कमलेश जी को रणनीति बनाने की ज़रूरत है, उन्हें संगठन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिस तरह से नई कमेटी में जिन लोगों का चयन किया गया है उस पर वो अभी भी अडिग हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में जो नई कमेटी में सदस्य बनाए गए उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर उन्होंने आपत्तियां दर्ज की गई हैं और राधाकृष्ण किशोर के समर्थन में 4-5 लोग अभी तक उस नई कमेटी से इस्तीफा भी दे चुके हैं। झारखंड के विधायक अनूप सिंह भी वित्त मंत्री के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उन्होंने भी उनके द्वारा जो लेटर सार्वजनिक किया गया है उस पर उन्होंने भी आपत्ति जाहिर की है। इसके साथ ही इस मामले में राधाकृष्ण किशोर के समर्थन में भी कुछ विधायक हैं जिनमें ममता सिंह, श्वेता सिंह का नाम आ रहा है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुल मिलाकर जब कल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की एंट्री हुई उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब यह मामला धीरे धीरे न्यूट्रल होता जा रहा है और अब इंतजार हो रहा है कि 18 मई को झारखंड प्रभारी के राजू पहुंचेंगे और उसके बाद वित्त मंत्री के साथ उनकी बात होगी। उनकी नाराजगी किस बात को लेकर यह है उस पर चर्चा होगी और हो सकता है कि इस मामले का समाधान हो या फिर इसके बाद अंतर्कलह और ज़्यादा बढ़े। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है, इसलिए अभी तक यह मामला यही माना जा रहा है कि राधाकृष्ण जिस मुद्दे को लेकर नाराज चल रहे हैं उस पर अभी तक कोई मान मनोबल अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ प्रभारी के राजू से अभी तक उनकी बातचीत हुई है जिसमें
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल राजेश, देखिए आगे उन्हें बनाया जाएगा, समझाने की कोशिश होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार बार बार ये लेटर लिखे जा रहे हैं राधाकृष्ण किशोर की तरफ से, ये कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी को बता रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।